हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शमीम फारूकी, एक कंसल्टेंट फिजिशियन पूर्णिया से। और आज मैं आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में अवेयरनेस भी करना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ उसके काउज, उसके सिम्टम्स और उसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमें ये एक खतरनाक बीमारी के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि ये बीमारी कैसे होती है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बीमारी फाइंड होती है तो उसको कई तरह के प्रोटेक्शन लेने होते हैं और उसको दूसरे को बचाना भी होता है। इस बीमारी के एक दूसरे में ट्रांसफर होने के कई वजह होते हैं, कई माध्यम होते हैं। सबसे पहले ये बीमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाती है। ये सेक्सुअली ट्रांसफर होती है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में। जैसे अगर कोई फीमेल पार्टनर को हो गया है तो मेल को होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ये बीमारी रेजर ब्लेड से भी ट्रांसफर होती है और कटे फटे पार्ट्स में अगर किसी का ब्लड मिक्स हो जाए तो भी होती है। ये बीमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ट्रांसफर होती है और भी छोटे छोटे इश्यूज हैं जिससे ये ट्रांसफर होती है। इस बीमारी के ट्रांसफर होने के उपरांत रोगी में कई तरह के लक्षण दिखाई देना शुरू कर देते हैं, जैसे बुखार आना, जैसे उसका लीवर डिस्टर्ब हो जाना। सबसे बड़ा कारण होता है लीवर डिस्टर्ब हो जाना। पेशेंट को पेट भारी होने लगेगा, पेशेंट को खाना नहीं पचेगा, पीला पेशाब होने लगेगा, डार्क कलर के पेशाब होने शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ जब हम उसका लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो पेशेंट को लीवर फंक्शन डिस्टर्ब मिलेगा हमें। जैसे उसका एसजीपीटी लेवल, एसजीओटी लेवल बहुत हाई मिलेंगे, बिलिरुबिन लेवल भी बहुत हाई मिलेगा और पेशेंट को ना तो भूख लगेगी और पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगेगा। ये तो हो गया सिम्टम्स। इसका ट्रीटमेंट है वैक्सीनेशन। उस अब हेपेटाइटिस बी बीमारी अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो करना चाहिए वो ये है कि उसे तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, 8 से 6 ग्लास हर रोज़ पानी पीना चाहिए, फ्रेश वाटर पीना चाहिए। उसको जो है किसी तरह का सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। उसको सबसे पहले अपने पार्टनर को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जब भी वो नहाए धोए अपने तौलिया को, अपने रेजर्स को, अपने ब्लेड्स को, अपने जो भी नाखून काटने के साधन है उसको वो प्रॉपर साफ करे और अलग रखे। और आगे की चीज़ें हैं, जैसे खान पान का बहुत ज़्यादा उसको ख्याल रखना चाहिए। कोई भी ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा स्पाइसी फूड्स, ज़्यादा जो जो लीवर को डिस्टर्ब करे, उन तरह के खाने से वो उनको परहेज करना चाहिए। और जो नहीं करना चाहिए, जैसे उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टरी सलाह को मानना चाहिए। जो नहीं मानेगा तो फिर उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहेगी। उसको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, उसको सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और साथ साथ अपने घर के लोगों को अवेयर करते रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।